ओम शांति। आज 26 सितंबर 2021। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज 27 मार्च 88। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। तो आज ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप जानते हैं और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारों की विशेषता को ही देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारा है, कोई बाप के समीप सितारा है और कोई दूर के सितारा है। सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले, और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं। चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। लेकिन सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वो सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप है, इसलिए शक्तिशाली भी है और सफलता के अधिकारी भी है। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारा हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, या मेहनत अनुभव करने वाले हो, बस सदा सहज सफलता के सितारे हो। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारा को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली यह तो सभी बने हो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं, पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा उसको कहा जाता है जो बार बार स्वयं से बाप से निमित्त बने हुए आत्मा से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। ऐसे तो नहीं हो ना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसे सितारे सदा ही बाप के समीप
अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? लकी और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है ना कि मिलना है। लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश भी करना होता है, क्योंकि बच्चों को खुशी में बाप की खुशी है। तो आज कल की लहर है अलग मिलने का, तो सागर को भी लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश से चला रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हो ना, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना, यही भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। यह विशेषता सभी को नहीं होता है। जो सबको सुख देते हैं उससे सबकी आशीर्वाद मिलती है। इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता है, सबकी आशीर्वाद भी मिलती है। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया, यह खुशी रहती है ना। इतने अनेक आत्माओं में से मुझे एक आत्मा को बाप ने चुना, यह स्मृति कितनी खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया, क्योंकि मैं ही कल्प पहली वाली भाग्यवान आत्मा थी। अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हो, इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चिंत सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी होना, गिनती करने वाले सेवा नहीं। इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख के सेवा से ज्यादा फल दे रहा है। क्योंकि भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वाले की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, ऐसे अनुभव होता है। यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर रहे और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया ना। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है।
तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्यात्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले हो। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा। सदा एक बाप की याद में रहने वाले हो ना, एक स्थिति का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो। ऐसे अनुभव करते हो जहाँ एक बाप की याद है, वहाँ एक स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक स्थिति का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो। यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाते रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना, सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती है, औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हो। यह लक्ष्य सदा रहता है। सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ते रहो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो ना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते हैं। जैसे घोर अंधकार जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल की दुआएं स्वतः निकलती है ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती है और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती है। फिर परदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, पुरुषार्थ सो प्रालब्ध स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कोई बच्चों को मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूजन की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन के झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। तो बाबा ने कहा, जब बाबा वतन से देखते हैं तो कोई कोई बच्चों का मूड बदलता रहता है। कभी क्वेश्चन, कभी आश्चर्यवत, कभी कंफ्यूजन, कभी टेंशन, तो कभी अटेंशन। लेकिन संगम युग है प्रालब्ध का युग, न कि पुरुषार्थ का। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसा बाप की स्टेज वैसे बच्चों की। यही है संगम युग के प्रालब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान प्रालब्ध स्वरूप आत्मा। फिर स्लोगान में बाबा ने कहा, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। तो जब अपने बुद्धि को बाप के हाथ में दे देंगे तो परीक्षा रूपी सागर में हम कभी हिल नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।